नमस्कार, मेट्रो सिटी लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। साइबर सिटी में नशे में धुत होकर कार से हुड़दंग मचाने का मामला सामने आया है। पुलिस ने 22 वाहन चालकों को गुरुग्राम पुलिस ने पकड़ा है, जिसके खिलाफ ड्रंक एंड ड्राइव के तहत कार्रवाई की गई है। इसके अलावा 2 वाहनों को पुलिस ने जब्त भी किया है। पुलिस के मुताबिक हुड़दंग करने वालों के खिलाफ अलग अलग थाने में 1 दर्जन से भी ज्यादा केस दर्ज किए गए हैं। 31 तारीख की विशेष तैयारी की गई थी। इसके लिए प्रोग्राम जारी हुआ था हेडक्वार्टर से भी और ट्रैफिक टावर की तरफ से भी। 6 जगह नाके लगाए गए थे और उसके अंदर ड्रंक एंड ड्राइव के लिए हमने कॉन्टिन्यूस पेट्रोलिंग के ऊपर हमारी टीम्स थी। खुद डीसीपी साहब थे, हम लोग एसपी, सारे टीआईस पेट्रोलिंग मोड में थे। हमने उस दिन 22 चलान किए हैं ड्रंक एंड ड्राइविंग के, और इसके अलावा वहाँ पर हमने 2 व्हीकल इंपाउंड किए हैं। तो साइबर सिटी गुरुग्राम में नशे में धुत होकर कार से हुड़दंग मचाने का मामला सामने आया, जिसको लेकर अब पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह सतर्क नजर आया। 22 वाहन चालकों को गुरुग्राम पुलिस ने पकड़ा है, जिनके खिलाफ ड्रंक एंड ड्राइव के तहत अब कार्रवाई की गई है। इसके अलावा 2 वाहनों को पुलिस ने जब्त भी किया है। पुलिस के मुताबिक हुड़दंग करने वालों के खिलाफ अलग अलग थाने में 1 दर्जन से भी ज्यादा केस दर्ज किए गए हैं। तो साइबर सिटी गुरुग्राम से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर नशे में धुत होकर कार से हुड़दंग मचाने का मामला सामने आया, जिसको लेकर अब पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद हो गया और लगातार कार्रवाई कर रहा है। इसी दौरान 22 वाहन चालकों के गुरुग्राम पुलिस ने चालान भी किए हैं। पुलिस के मुताबिक हुड़दंग करने वालों के खिलाफ अलग अलग थाने में 1 दर्जन से ज्यादा मामले भी दर्ज किए गए हैं। गुरुग्राम से तस्वीरें हैं, जहां पर अब नशे में हुड़दंग करने वालों पर पुलिस लगाम लगाती नजर आ रही है। और इसी कड़ी में 22 वाहन चालकों को गुरुग्राम पुलिस ने पकड़ा है, जिनके खिलाफ ड्रंक एंड ड्राइव का केस बनाया गया है और शराब पीकर गाड़ी चलाने के मामले में ये गिरफ्तारी हुई है। पुलिस के मुताबिक हुड़दंग करने वालों के खिलाफ अलग अलग थाने में 1 दर्जन से ज्यादा केस दर्ज किए गए हैं। तो साइबर सिटी गुरुग्राम में नशे में धुत होकर अब कार चलाने वालों की खैर नहीं है। पुलिस ने लगाम लगानी शुरू कर दी है। पुलिस सड़कों पर मुस्तैद हो गई और जो भी ड्रंक एंड ड्राइव करता दिखता है उस पर चालानी कार्रवाई की जा रही है। 22 वाहनों के चालान गुरुग्राम पुलिस ने किए हैं, उन्हें पकड़ा है और ऐसे चालकों पर अलग अलग थाने में 1 दर्जन से भी ज्यादा केस दर्ज किए गए हैं। पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। दिन रात दोनों वक्त पुलिस जो है शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर नकेल कसने में जुटी है। खबर बहादुरगढ़ से है, जहां इनेलो प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी ने राशन कार्ड और पेंशन कार्ड के जरिए गरीब लोगों के साथ धोखा किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी जेजेपी गठबंधन ने परिवार पहचान पत्र में आय अधिक दिखाकर पात्र लोगों के बीपीएल कार्ड से पेंशन काट ली है। ऐसा करके सरकार न केवल गरीब लोगों के राशन को खत्म करने का काम कर रही है, बल्कि जरूरतमंदों को मिलने वाली पेंशन को भी खत्म किया जा रहा है। गरीबों को और ज्यादा गरीब करने पर आमादा सरकार है। उन्होंने कहा कि शहर में ऐसे हजारों परिवार हैं जिनके पात्र होते हुए भी बीपीएल राशन कार्ड और पेंशन काटे गए हैं। यहां तक कि परिवार पहचान पत्र में 3 साल के लड़की की इनकम 5 से 10 हजार सालाना और पढ़ने वाले बच्चों की इनकम 70 से 80 हजार रुपए सालाना दिखाकर बीपीएल कार्डों को काट दिया गया है। ऐसे में इन गरीब परिवारों के सामने भूखा मरने की अब नौबत आ चुकी है। बात तो नहीं है। चुप रहे आप।
लाइन पार से आई हूँ 9 नंबर से। हमारा एक आदमी कमाने वाला है, 5 बच्चे खाने वाले हैं। उनको 1,80,000 से ज़्यादा इनकम दिखा रहा है। बताइए हम लोग कैसे रहेंगे? क्या क्या नुकसान हुआ इससे? राशन मिलता था वो भी नहीं मिल रहा है। जो भी महीना का अपना गेहूँ अपना खाने के लिए हो जाता है वो भी बंद कर। ये बहादुरगढ़ की हजारों की संख्या में गरीब महिलाएं आई है और इनकी मुख्य जो समस्या है, ये समस्या वो है कि इनकी पेंशन काट ली गई, बीपीएल कार्ड काट दिए गए और जानबूझ करके सरकार षड्यंत्र के तहत इनके साथ ये दुर्व्यवहार कर रही है। जब इंडियन नेशनल उधर पार्टी की सरकार थी, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी मुख्यमंत्री थे, तो हरियाणा में सबसे ज्यादा पीले कार्ड बने थे, गुलाबी कार्ड बने थे। चुप रहे आप। झज्जर में डीसी कैप्टन शक्ति सिंह ने पुरानी तहसील परिसर स्थित नगर परिषद कार्यालय और बाबू बालमुकुंद गुप्त लाइब्रेरी का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने लाइब्रेरी में मौजूद स्टाफ से उपलब्ध पुस्तकों और पत्र पत्रिकाओं की स्थिति के बारे में जानकारी ली। वहीं लाइब्रेरी में विभिन्न सुविधाओं को भी देने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए। डीसी के निरीक्षण के दौरान कई कर्मचारी अपनी जगह से गैर हाजिर भी मिले, जिसके बाद उन्होंने मौके पर गैर हाजिर कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश भी दिए। डीसी ने नगर परिषद कार्यालय के माध्यम से लोगों को मिलने वाली सेवाओं की समीक्षा भी की। साथ ही कैप्टन शक्ति सिंह ने लापरवाह कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। बस बेसिकली जैसे थोड़ा सा ठंड बढ़ रही है तो ये देखने में आ रहा है कि कई जगह पे कर्मचारी या तो समय से पहले निकल रहे हैं या अनुपस्थिति बढ़ रही थी, तो उस नज़रिए से एक बार चेक किया है और भविष्य में भी जारी रहेगा, सो दैट जो एम्प्लॉइज़ हैं अपनी सीट पर रहें और सेवाएं जो नागरिकों को देनी है वो दें। और अब खबर पलवल के नागरिक अस्पताल से है, जहां एक कलयुगी मां की दरिंदगी का मामला जो है सामने आया है। आपको बता दें कि नागरिक अस्पताल के टॉयलेट में एक भ्रूण मिला है, जिसकी जानकारी सफाई कर्मचारी ने अस्पताल प्रबंधन को दी। मामले की जानकारी मिलने पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पुलिस का दावा है कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी महिला को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। हॉस्पिटल में बाथरूम में जनरल पब्लिक के यूज़ का है। उस बाथरूम में अचानक सुबह जब स्वीपर सफाई करने गई तो उसको कुछ ऐसा ही कोई मांस का टुकड़ा मिला, जिसमें वो देखने से प्रतीत हो सकता है किसी का जो है अबॉर्ट बच्चा हो। उसकी एज वगैरह तो पोस्टमार्टम से पता चलेगी। तो वो बच्चा जैसे ही मिला उसने सुपरवाइज़र को बताया और सुपरवाइज़र ने हमें लिख के दिया है कि इस तरह का एक बच्चा मिला है जिसका, तो उस चीज़ को इस संगे देखते हुए हमने इसका पुलिस रिपोर्ट दायर कर दी। तो ये बहादुरगढ़ में एक बैग में मासूम बच्चे का शव मिलने से सनसनी फैल गई। नवजात बच्चे का शव एक बैग में बंद था और बैग एक कार के बोनट पर रखा हुआ मिला। मामला बहादुरगढ़ के मेहंदीपुर डाबौदा गांव का है। यहां नरेश नाम के शख्स के घर के बाहर गाड़ी खड़ी पर सुबह के समय एक बैग रखा हुआ मिला। जब बैग को खोला गया तो उसके अंदर एक नवजात बच्चे का शव मिला। नरेश ने तुरंत पुलिस को घटना की सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। फॉरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया गया, लेकिन बच्चे के बारे में कोई सुराग फिलहाल नहीं मिल सका है। सदर थाना प्रभारी मनोज कुमार का कहना है कि देखने में बच्चा 1-2 दिन का ही जन्मा लग रहा है। बच्चा यहाँ कौन छोड़कर गया, इस बात का पता फिलहाल नहीं चल सका। बच्चा यहाँ मृत अवस्था में लाया गया या फिर यहाँ रखने के बाद ठंड की वजह से इसकी मौत हुई है, इस बात का खुलासा भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगा। पुलिस ने आसपास के अस्पतालों में हाल ही में जन्मे बच्चों का रिकॉर्ड खंगालना भी शुरू कर दिया है। भाई आज सुबह एक सूचना मिली थी कि भाई एक नवजात बच्चा जो
देखने से प्रतीत हो रहा है शायद कल का ही नवजात बच्चा है ये। और ये सूचना मिलने पर मैं मेरी टीम के साथ सदर थाना बहादुरगढ़ से गांव में आए हैं। FSL टीम को बुलाया गया है। जो भी अगर इसकी मृत्यु सर्दी के कारण हुई है या कोई अन्य कारण है, पोस्टमार्टम के बाद ही आगे का बता सकते हैं। बाकी इसकी जांच की जा रही है भाई कौन रख के गया है। ये मेरे पास सुबह 7:30 बजे के आसपास कॉल आई थी नरेश जी को, तो यहाँ पे देखा तो कोई बच्चा रख कर गया था। हमने पुलिस को सूचना दे दी, तुरंत पुलिस आ गई, वो कार्रवाई कर रही मामले की। बच्चा 1-2 दिन का ही लग रहा बच्चा। पुलिस को दी सूचना? पुलिस को दी सूचना, भी आगे कार्रवाई कर रही है। सुबह 7:30 बजे उठा था, मान में जाना था दादरी, और तो मन गाड़ी स्टार्ट कर दी, खिड़की खोल गई। फिर मैंने देखा कि बैग रखा, मैंने सोचा बैग नहीं, तो मैं देखूँ ना मतलब ऐसे मुँह नहीं करा था, थोड़ा खुला था और तो उसमें बच्चा दिखा। तो उस टाइम में लड़के को उठाया, हमारे साल करेगा, बस इतनी बात है। सांसें चल रही थी? नहीं, हमने देखे बिल्कुल नहीं। उधर बल्लभगढ़ के मोहना रोड पर नाले के अंदर कूड़े का अंबार लगा हुआ है, जिससे गंदगी और बदबू के चलते लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि कई महीने से नाले के अंदर कूड़े के ढेर लगे पड़े हैं। साफ सफाई करने के लिए नगर निगम का कोई भी कर्मचारी नहीं आ रहा है। लोगों ने कई बार इसकी शिकायत नगर निगम में भी की है, लेकिन इसके बावजूद भी कोई कर्मचारी काम करने के लिए राजी नहीं है। दुकानदारों का कहना है कि नाले के अंदर काफी बदबू आती है, जिससे उनकी दुकानदारी भी नहीं हो रही। कोई भी ग्राहक दुकान में नहीं आना चाह रहा। परेशानी ये जी, जब से नाला बना आज तक इसकी सफाई की कोई सुध लेने वाला नगर निगम से कोई है नहीं जी। और गंदगी पे गंदगी इकट्ठी हुई जा रही है। आसपास में घर हैं, परिवार हैं जी, बदबू के मारे बुरा हाल है। मच्छर भी पैदा होने लगे, बीमारियां फैलने लगी है। खड़ा होना यहाँ दुश्मन हो जाते। क्या करें, हमारी मजबूरी, क्या करें, दुकानदारी काम धंधे सब यहाँ है जी। तो नगर निगम को शिकायत कई बार कर चुके हैं जी शिकायत। तो जी दिखाते हैं, मंत्री भी आते जाते रहते हैं, उन्होंने भी दिखाया है, लेकिन झूठा दुलासा दे के चले जाते हैं। कोई सुनवाई थोड़ी किसी भी चीज उसमें। परेशानी नाले की आ रही है, हमें गंद भरी पड़ी है, मच्छर इकट्ठे रहे हैं। यहाँ दुकान बराबर में दुकान भी है, सारे हमारी परेशानी में है। अच्छा। और यूँ गंदगी राखी है सारे, और हमें बदबू आ रही है। तो नगर निगम वाले आते नहीं है? अजी यहाँ कूनार है, हम तो यही जाने का इनके ये कर जाएंगे, स्वाब ये स्वाब ही ना कर रहे हैं। आसपास घर भी है, दुकान भी है, परेशानी है जी यहाँ से तो। हाँ, तो काफी दिक्कतें आ रही है, बहुत दिक्कत आ रही है जी। हमने कई बार शिकायत करी है। अब यहाँ का एक इंचार्ज है विजेंद्र, अच्छा जी, उसको भी शिकायत की हमने। वो 1 घंटे के लिए मुश्किल से भेजता है यहाँ पे नगर निगम वालों को, और 1 घंटे बाद एक रेडी भरती कूड़े के, उसके बाद गायब हो जाते हैं। दोपहर बाद आते भी नहीं है वो। गलियों में भी नहीं, कल भी बोला था गलियों में नहीं आते। गलियों में नालियों में बहुत गंदगी फैली हुई है। कब से ये समस्या आ रही है? कई महीने हो गए इस बात को। अच्छा। कई महीनों से कह रहे हैं उनको, लेकिन सुनते नहीं है। अच्छा, क्या कहते हैं लेबर भेजते हैं, हम तो पता नहीं कहाँ जाते हैं कहाँ नहीं, हमें नहीं पता इस बात का। हम एक्शन लो इनके ऊपर। फिर आज हमने फिर उनसे ब्रिज लाल कौन सा उससे बात करी थी ऊपर, एक्शन उससे भी कहा था हमने। पलवल की अपराध जांच शाखा पुलिस ने पुरानी रंजिश के चलते एक युवक की हत्या करने वाले 10,000 रुपए के इनामी बदमाश को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। अपराध जांच शाखा प्रभारी विश्व गौरव ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि उन्हें मुखबिर ने जानकारी दी थी कि 26 मई को गांव औरंगाबाद में सुमित नाम के युवक की गोली मारकर हत्या करने वाला 10,000 रुपए का इनामी बदमाश ललित उर्फ ललती उत्तराखंड में मौजूद है। सूचना के आधार पर पुलिस ने दबिश देकर युवक को काबू किया। हत्याकांड में आरोपी के 2 और साथी भी शामिल थे, जिन्हें पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। हत्याकांड में शामिल एक आरोपी सुंदर पर भी 10,000 रुपए का इनाम था, जिसे पलवल सीआईए पुलिस ने 25 दिसंबर को पलवल सोहना मोड़ से अवैध हथियार सहित गिरफ्तार किया था। नरेंद्र सनौप भरत ने एक मुकदमा दर्ज कराया था। उसने बताया कि वो खेती बाड़ी का काम करता है तथा उस दिन उसके पिताजी और उसका छोटा भाई खेत पर गए थे, जहां पर
ललती नाम के आरोपी का उनके पास एक फ़ोन आया और उनसे फ़ोन पर ही गाली गलौज वरना जान से मारने की धमकी दी। इस पर इन्होंने एक 112 पर कॉल करके शिकायत भी दी थी। इसी दौरान वो बाद में ये वहाँ जा पहुँचा। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, जल्द होंगे हाजिर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने देश की पहली महिला शिक्षिका, नारी मुक्ति आंदोलन की प्रणेता सावित्रीबाई फुले की जयंती पर उन्हें नमन किया। सीएम ने अपने ट्वीट में लिखा, समाज के प्रचलित कुप्रथाओं के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई और वे नारी सशक्तिकरण के लिए जीवन भर लड़ती रहीं। पूर्व खेल मंत्री संदीप सिंह पर लगे छेड़छाड़ के आरोप का मामला लगातार गर्माता जा रहा है। जहां एक तरफ विपक्ष ने इस मामले में संदीप सिंह को लेकर सरकार पर निशाना साधा है, तो वहीं दूसरी तरफ अब मुख्यमंत्री मनोहर लाल का भी बयान सामने आया। सीएम ने कहा कि आरोप लगाने से कोई दोषी सिद्ध नहीं हो जाता, मामले की जांच चल रही है, जो भी सच होगा सामने आएगा। सीएम ने कहा कि संदीप सिंह ने अपना खेल मंत्रालय भी वापस कर दिया है। इसी के साथ उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष सिर्फ हंगामा करना ही जानता है। महिला खिलाड़ी ने उनके ऊपर अनर्गल एक आरोप लगाया है, लेकिन आरोप लगाने से कोई व्यक्ति दोषी नहीं हो जाता है। उसकी आगे पुलिस छानबीन करती है, उसकी चंडीगढ़ पुलिस भी छानबीन कर रही है, हरियाणा पुलिस भी उसकी रिपोर्ट इकट्ठित कर रही है। जैसे रिपोर्ट आएगी उस हिसाब से आगे करेंगे। लेकिन उनसे हमने खेल विभाग के लिए जो उन्होंने एक प्रकार से अपने आप को दूर कर लिया है, क्योंकि खेल विभाग के नाते एक विषय जा सकता है कि भी निष्पक्ष एक इंक्वायरी नहीं हो रही, वो खेल विभाग के मंत्री नहीं रहेंगे, इसलिए उनको वहां से हटा दिया गया है ताकि इंक्वायरी ठीक से हो और दूध का दूध पानी का पानी हो। जैसे उसकी इंक्वायरी की कोई रिपोर्ट आएगी उसके बाद आगे की सर है। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने राजभवन में सावित्रीबाई फुले की जयंती के अवसर पर उनको नमन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सावित्रीबाई फुले ने अपने पति महात्मा ज्योतिबा फुले के साथ अस्पृश्यता,
आधिपत्य, जातिवाद व्यवस्था, समाज विरोधी और यथास्थितिवादी ताकतों के खिलाफ बहादुरी से लड़ाई लड़कर महिलाओं की शिक्षा के लिए क्रांतिकारी अभियान शुरू किया था, जिसकी बदौलत महिलाओं को चूल्हा चौका से आगे बढ़ने का अवसर मिला। साथ ही कहा कि उन्होंने समाज के कमजोर वर्गों की लड़कियों को शिक्षा की चौखट तक पहुंचाया। उन्होंने हर तरह से महिलाओं के लिए समानता की लड़ाई लड़ी। संदीप सिंह पर छेड़छाड़ के आरोप लगाने वाली महिला कोच के समर्थन में धनखड़ खाप आई। महिला कोच के पिता और धनखड़ खाप के सदस्य गृह मंत्री अनिल विज के निवास स्थान पर पहुंचे और गृह मंत्री से इस केस में इंसाफ की गुहार लगाई। वहीं गृह मंत्री अनिल विज ने निष्पक्ष जांच का आश्वासन भी दिया। मीडिया से बात करते हुए महिला कोच के पिता ने बताया कि संदीप सिंह ने मेरी बेटी के साथ छेड़छाड़ की, इसके लिए मैं खाप के सदस्यों के साथ गृह मंत्री अनिल विज से इंसाफ के लिए आया, क्योंकि हमें सरकार में सबसे ज्यादा उम्मीद गृह मंत्री से है। वहीं उन्होंने कहा कि गृह मंत्री ने हमें पूरा इंसाफ दिलाने की बात कही है। गांव के पास हम लोगों के पास क्या धरोहर है? हम लोगों के पास अपनी आरबू धरोहर है। अगर वही उसी पे कोई हमला करता है, उसके साथ गलत बात करता है कोई बच्चों के साथ, तो इससे बड़ी क्या बुरी बात हो सकती है? फिर हम इस सरकार से या किसी भी सरकार से क्या उम्मीद कर सकते हैं? अगर लड़कियां ही सेफ नहीं हैं तो हमारा क्या, हमारे पास फिर क्या सुरक्षा है? और वो भी एक खेल मंत्री। अगर खेल मंत्री हो के सरकार में रह के एक आदमी अगर लड़कियों के साथ ऐसा व्यवहार करता है तो इससे बड़ी क्या बात है? मिनिस्टर संदीप सिंह द्वारा मोलेस्टेशन किया गया है, इसलिए हमारी सबसे ऊंची उम्मीद हरियाणा के अंदर सरकार के अंदर विज साहब से है, इसलिए हम विज साहब से मिलना है। जब से पूर्व खेल मंत्री संदीप सिंह पर महिला कोच के साथ छेड़छाड़ के आरोप लगे हैं, तभी से मामला जो है लगातार गर्माता जा रहा है। अब हरियाणा में पूर्व खेल मंत्री के खिलाफ प्रदर्शन भी लगातार हो रहे हैं। वहीं कैथल में अध्यापक संघ, कर्मचारी संगठन, महिला संस्था और छात्र संगठनों ने मिलकर कैथल के लघु सचिवालय में धरना प्रदर्शन कर रोष मार्च निकाला और साथ ही संदीप सिंह का पुतला भी दहन किया। हमने ये प्रदर्शन किया है खेल मंत्री के खिलाफ, जो ये कोच लड़की के साथ संदीप ने ये किया है, इनके साथ दुर्व्यवहार किया है। हम इसके पूरे खिलाफ हैं। हमारी रूहल खाप उनके पूर्ण रूप से खिलाफ है और हम लड़की के समर्थन में हैं जो महिलाओं के साथ ये दुर्व्यवहार करते हैं। मंत्री पदों पे इतने ऊंचे ओहदों पे बैठ के ये सरासर समाज के लिए बहुत शर्मनाक है। मेरा नाम शकुंतला, मैं आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर यूनियन हरियाणा की महासचिव। आज जो है हम सब संगठनों ने मिलके खेल मंत्री का संदीप सिंह का पुतला दहन किया है, क्योंकि आपने देखा है हरियाणा के अंदर जो सत्ता में सरकार है, ऐसे ऐसे मंत्री बिठा रखे हैं जिनका चरित्र जनता के सामने है। एक महिला कोच के साथ उन्होंने छेड़छाड़ की, ये हमारे राज्य का दुर्भाग्य है। सरकार नारा देती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, और सरकार के नुमाइंदे जो है, सरकार में जो नुमाइंदे बैठे हैं वही महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करते हैं। सबसे पहले तो आज सावित्रीबाई फुले जयंती है, उस पर हम आपको पूरी जनता को हम लोग इस बात का संदेश भी देते हैं और साथ में बीजेपी को आंख दिखाने का भी जो ये जयंती है आज के समय में काम कर रही है। सावित्रीबाई फुले जिन्होंने बेटियों को पढ़ाने का सबसे पहले काम किया था, आज उसी मुल्क के अंदर जिसके ऊपर भाजपा राज कर रही है, जिन्होंने पानीपत से सेम नारा दिया सावित्रीबाई फुले वाले भी, हम लोग बेटियों को बचाएंगे भी बेटियों को भी पढ़ाएंगे। लेकिन आज के समय में क्या हो रहा है, उनके नुमाइंदे, उनके राज करने वाले लोग ही बेटियों का शोषण कर रहे हैं। और फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।